नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के जितने सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इक्वेशंस हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो भी आप एग्ज़ाम देते हों या अभी आपको जो भी एग्ज़ाम देना है आगे सभी एग्ज़ाम्स में जो है आपको इस वीडियो से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मात्र 15 मिनट के अप्रॉक्स में जो है पूरा डिटेल्स जितना सारा फार्मूला होता है इम्पोर्टेंट फिजिक्स का वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं फिजिक्स के जो फार्मूला है उसके ऊपर। तो सबसे पहला जो है हम लोग वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। इसको हम लोग वेग को वेलोसिटी भी बोलते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। आगे होता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अगला होता है एक्सेलरेशन को इंग्लिश में त्वरण भी बोलते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। इसी को लिखते हैं v माइनस यू बाई टी, यानी कि v हो जाता है अंतिम वेग और u हो जाता है प्रारंभिक वेग बाई समय को t लिखते हैं, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई समय। ये आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का फॉर्मूला होता है। अगला होता है बल। फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए यानी कि एम मीन्स द्रव्यमान मास और इनटू त्वरण एक्सेलरेशन, यानी फोर्स बराबर हो गया आपका द्रव्यमान गुने त्वरण। अगला होता है कार्ज इक्वल टू होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने क्या होता है विस्थापन होता है और इसको लिख सकते हैं आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगला है शक्ति इज इक्वल टू होता है कार्ज बाय समय, कार्ज बटा समय। वर्क डन यानी कि W बाई टी हो जाता है क्या चीज़ बराबर पावर इज इक्वल टू। अगला होता है मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं, इंग्लिश में मोमेंटम, यानी कि संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। आगे चलते हैं गतिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। आप लोग जानते होंगे अगर हाफ mv², यानी कि 1/2 और उसके बाद में द्रव्यमान को m लिखते हैं और v को वेग लिखते हैं, यानी v², यानी कि m के जगह हो जाएगा द्रव्यमान के जगह m हो जाएगा, वेग की जगह भी हो जाएगा, यानी हाफ mv² हो गया 1/2 द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर। आगे होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं या इसको गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या इसको हिंदी में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा mgh होता है। ये क्या होता है mgh, यानी कि द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने दूरी, यानी कि m हो गया आपका मास, g हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और तीसरा हो गया डिस्टेंस यानी कि दूरी। अगला है यहाँ पे दाब बराबर होता है बल बाई क्षेत्रफल। अगला होता है इम्पल्स यानी आवेग इज इक्वल टू होता है बल गुना समय। अगला होता है बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने लंबवत दूरी। अगला होता है प्रतिबल यानी कि बल बाई क्षेत्रफल। अगला होता है स्ट्रेन विकृति मतलब होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बाई द्रव्यमान गुने तापांतर। विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बाई द्रव्यमान गुने तापांतर। उसको स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। अगला होता है ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी। इसको द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा यानी कि लैटेंट हीट इज इक्वल टू होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। आगे होता है आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। 1/, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आगे होता है एंगल यानी कि रेडियन में होता है एंगल। चाप बटा त्रिज्या होता है एंगल, यानी कि रेडियन में जब भी एंगल होता है तो रेडियन में होता है एंगल इज इक्वल टू चाप बाई त्रिज्या। उसको फिर आप चेंज कर सकते हैं डिग्री में।
आगे होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग यानी कोण बटा समय। कोणीय वेग को क्या बोलते हैं? कोण बटा समय। आगे होता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को बोलते हैं कोणीय वेग बटा समय। कोणीय वेग बटा समय। अगला होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर। कोणीय संवेग इज इक्वल टू होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। कोणीय संवेग इज इक्वल टू होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। आगे होता है, देखिए अब कुछ जो है आपको गति का समीकरण है जो आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे। वो है जैसे v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT। देखिए दोस्तों, जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT। v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपको एग्जाम में आता है, इसलिए ये सब चीज़ पे फोकस कीजिएगा। s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आगे होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर आगे है दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। उसके आगे देखिए दोस्तों, आगे है कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गुरुत्व के अधीन गति। जबकि जैसे देखिए जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो तब फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता है। जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो तो उसका साइन केवल चेंज हो जाता है। जैसे v बराबर हो जाएगा क्या? u माइनस जी टी। v बराबर u माइनस जी टी। h इज इक्वल टू हो जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर तथा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा जब ऊपर की ओर जा रही हो। आगे है जब वस्तु नीचे की ओर आ रही हो तब देखिए यहाँ पे जब वस्तु नीचे की ओर आ रही हो v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर तथा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य। w बराबर f गुने डी कॉस थीटा। f गुने डी कॉस थीटा हो जाता है क्या चीज़ बराबर? w बराबर, यानी कि कार्य बराबर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? w fs कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, s को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं या ठीक है। तो w बराबर fs कॉस थीटा या fd कॉस थीटा बोल सकते हैं। और वही जब आपको अगर कोई कार्य अगर एकदम सीधा कर रहे हैं 90 डिग्री में तो वहाँ पे जो है w का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, जहाँ d की दिशा में विस्थापन है। आगे है शक्ति। तो दोस्तों शक्ति जो होता है f गुने s बाई टी होता है। कुल किया गया कार्य बटा में कुल समय हो जाता है। पावर इज इक्वल टू या बल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बल गुना वेग। बल गुना क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। p इज इक्वल टू एफ भी हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आगे है दोस्तों कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh माना पृथ्वी की सतह पर pe बराबर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? 0 हो तो क्या हो जाता है? गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वीय त्वरण स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाता है g माइनस GMMR। यानी कि देखिए बड़ा इसमें जो है अनंत P जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 को हम जब मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को जब 0 मानते हैं तो इसका फॉर्मूला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो हो जाता है माइनस GMMR स्क्वायर हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। संवेग और गतिज ऊर्जा में E इज इक्वल टू हो जाता है p स्क्वायर बाई 2m, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me। आगे होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जानते हैं आप लोग, हाफ mv स्क्वायर। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बराबर कितना होता है? 1
0.6 इंटू 10⁻19 तथा 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे होता है कार्य शक्ति प्रमेय। कार्य शक्ति जो थ्योरी है, तो दोस्तों आगे इसमें जो है हाफ mv² कार्य शक्ति थ्योरी जो होता है फाइनली, यानी कि हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1², यानी कि इसमें जो है डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या, हाफ m जो है कॉमन हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर, यानी कि v1 जो हो जाएगा प्रारंभिक वेग हो जाएगा और v2 हो जाएगा अंतिम वेग हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों तरंग गति में चलते हैं। तो तरंग गति में होता है क्या, v इज इक्वल टू गामा बाई टी हो जाता है, परंतु 1/t इज इक्वल टू n हो जाता है, यानी कि v इज इक्वल टू n गामा, यानी अर्थात आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का ये जो है आपको गामा जो है सिग्नल है यहाँ पे, इसको चलिए आगे चलते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, देखिए दोस्तों दो पिंड हैं m1 और m2, उसके बीच जो है कार्य करने वाले का आकर्षण बल, जैसे F बराबर होता है m1 इंटू m2 बाई r² न्यूटन। जैसे देखिए g का मान जो होता है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक तरह से कहिए कि 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर kg²। जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं छोटा वाला जी बराबर होता है बड़ा जी me बाई re का स्क्वायर, यानी कि देखिए me क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, me मतलब अर्थ, मास ऑफ अर्थ। आगे है re मतलब त्रिज्या है, पृथ्वी का क्या है, त्रिज्या है। देखिए दोस्तों आगे है ऑप्टिक्स यानी कि लाइट चैप्टर से है, और इससे भी आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए उत्तल तथा अवतल दर्पण के बीच UVR के बीच संबंध जो है तो देखिए सबसे पहले कि दर्पण का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/u प्लस 1/v 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे u जो हो जाएगा ये u जो हो जाएगा आपको वस्तु का दूरी हो जाएगा, v हो जाएगा वस्तु का दूरी कहाँ से, तो दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को जो है वस्तु दूरी बोलते हैं। उसके बाद में v हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, वस्तु और जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा, और f जो हो जाएगा स्मॉल f जो आप देख रहे हैं ये आपको फोकस दूरी हो जाता है, यानी कि दर्पण और फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसको फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये आपका जो है दर्पण के लिए आपका ये फॉर्मूला हो जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आगे देखिए दोस्तों आवर्धन, यानी कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। ये आपको ये सब चीज़ आपको याद रखना है, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आता है कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, जैसे ये दर्पण है और दर्पण में वस्तु रखा गया है, वस्तु की स्थिति है, फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका स्थिति है, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा या काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, उन सभी चीज़ों पे जो है इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जो है कहाँ पे हो, अगर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में अनंत फोकस पे हो, कहाँ पे हो दोस्तों, चलिए मान पहला जो है ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, कहाँ हो, ध्रुव पे, और ध्रुव और फोकस के
बीच हो, तो ध्रुव और फोकस के बीच में जब हो तो ये जो इसका फिगर बनता है वो काल्पनिक बन जाता है। क्या बनता है? काल्पनिक बन जाता है और दर्पण से पीछे की ओर बनता है। काल्पनिक जब भी बनेगा तो दर्पण से पीछे की ओर बनेगा। आभासी बहुत बड़ा बनता है। आभासी जो बनता है, फिगर जो बनता है वो बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब। चलिए अगला जो है इस पे ध्रुव पर अगर हो क्या चीज़, वस्तु अगर ध्रुव पर हो तब इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। और वास्तविक उल्टा बनता है। वास्तविक और क्या बनता है? उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला है ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो? ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वास्तविक जो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि वक्रता केंद्र, अगर वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे हो तो इसका प्रतिबिंब भी आपको वक्रता केंद्र पे ही बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और समान आकार का, बराबर आकार का। आकार जितना बड़ा वस्तु का है उतना ही बड़ा आपको बनेगा इसका प्रतिबिंब का। दोनों समान आकार का बनता है। आगे है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। इसका 6 कंडीशन है, 6 याद करना है आपको। जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटे आकार का बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगला है कि वस्तु जब अनंत पर हो, जब अनंत पर वस्तु है तो कहाँ बनेगा? इसका ये फोकस पर बनेगा। इसका जो फिगर होगा यानी प्रतिबिंब होगा फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। दोस्तों ये रहा दर्पण। आगे है इसी तरह से जो है इसके लिए लेंस का सूत्र है। लेंस बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें भी वही सब कंडीशन है। इसमें आवर्धन यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो जाता है? v बाई u यानी कि प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। और इसमें एक चीज़ और होता है, लेंस का क्षमता इज इक्वल टू होता है p इज इक्वल टू 1/f। और लेंस की क्षमता को क्या चीज़ से क्या उसका सूत्र क्या है? उसका मात्रक क्या है? डायप्टर है। क्या है? डायप्टर है। इसमें भी आगे है जैसे, चलिए दोस्तों फिर ठीक है, अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे और आगे